जी। आपका किताब में टैगलाइन है कि आर्ट साइंस से जुड़ा हुआ है या साइंस आर्ट से जुड़ा हुआ है। जी। तो कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में बताएँ आप? हाँ, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई गई थी अपोज़िट, लेकिन इसका बजट करोड़्स में बैठ रहा था करीब, और हुँ। 6 लाख में इस चीज़ को बनाया। आर्ट डायरेक्शन में के बारे में कुछ फैक्ट्स और दिलचस्प बातें बताएँ। तो हमारा टाइम भी बचा। आर्ट डायरेक्शन में आपके कब से रुचि हुई और कैसे? क्या कोई ऐसी खास घटना थी जिसको मतलब आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? जो किताब आर्ट डायरेक्टर किताब है, उसको लोग क्यों पढ़ें और पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा? इस किताब को लिखने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या मुश्किलें थी इस किताब को लिखने में? आखिरी सवाल से पहले एक सवाल है कि आप जर्नलिज़्म के फील्ड में हैं और फिर आर्ट में क्यों? जय हिंद, मैं हूँ शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिए हैं देश दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई, जो कि एक किताब लिखे हैं आर्ट डायरेक्टर के नाम से। आइए इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं और फिर किताब के बारे में कुछ सवाल है उससे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको सलमान भाई देश दर्शन में स्वागत है। जी, थैंक यू, आपने इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में, और आपका हम चैनल देखते रहते हैं। आपका बहुत प्रशंसनीय और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बधाई शुक्रिया देते हैं। शुक्रिया। जी। और एक्चुअली मेरा नाम सैम है, मैं एक कॉन्टेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। हाँ। गैलरीज लगाना और एग्जीबिशंस लगाना, मैंने काफ़ी सारी जगह एग्जीबिशंस लगाई हैं। टू ग्रुप एग्जीबिशंस लगाई हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड टूरिज्म में भी मैंने काफ़ी सारे आर्ट स्टॉल लगाए हैं, वहाँ पे गैलरीज भी लगाई हैं। और इसके साथ ही मेरा चाइल्डहुड नेम सलमान है, और फिलहाल अभी रिसेंटली मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ अंडर जेआरएफ, और मानू हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फिलहाल अभी अच्छा। अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, और साथ साथ अपना आर्ट फील्ड भी साथ में चल रहा है। आपको इस क्षेत्र में सफर कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ? ओके, एक्चुअली ये जो सफ़र है बुक लिखने तक का, और इस फील्ड में ही लिखने का, वो आर्ट से ही रिलेटेड है। जैसे अच्छा। कि बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं एक हाँ। चाइल्डहुड आर्टिस्ट हूँ, हाँ। और अभी तक बना रहा हूँ और कंटिन्यू है, तो हाँ। वो मैंने नहीं छोड़ा है। और अभी हैदराबाद में आने हुआ है, यहाँ पे और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाँ। इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। लेकिन मैंने ये देखा कि जो आर्ट डायरेक्टर है, हाँ। उस पर आने से पहले एक चीज़ और, कि हम एक आर्ट डायरेक्टर क्या होता है। हाँ। और आर्ट डायरेक्टर तो चलो मैं भी थोड़ा और बताता हूँ, कि एक आर्टिस्ट कौन है, और एक आर्टिस्ट क्या करता है फिल्म इंडस्ट्री में। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन होता है, वो तो भाई कोई एग्जीबिशन या पेंटिंग बना के तो लगाता नहीं होगा, लेकिन वो करता क्या है, वो एक आर्ट डायरेक्टर होता है। कहने का मतलब एक आर्टिस्ट सब कुछ होता है, वो हर फील्ड में होता है। तो एक आर्ट डायरेक्टर का मतलब हुआ कि एक आर्ट को क्रिएट करना जो फिल्म के लिए हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम फिल्म्स देखते हैं, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो एक आर्ट डायरेक्टर ही बनाता है, और एक आर्ट डायरेक्टर के अंदर 1 से 2000 लोग होते हैं जो मिलकर उस क्राफ्ट को बनवाते हैं, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो आर्टिफिशियली हो, सारी चीज़ें। अब आर्टिफिशियल चीज़ बनाने में साइंस लगती है, बहुत सारे चीज़ें लगती हैं जो रियल दिखाती हैं उस चीज़ को। तो आप देखते हैं साई-फाई फ़िल्म देखते हैं, आप हॉरर फ़िल्म देखते हैं, आप कॉमेडी फ़िल्म देखते हैं, आप हिस्टोरिकल फ़िल्म देखते हैं, वो उसी के मुताबिक उतनी ही रियल कैसे लगती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आर्ट डायरेक्टर का ही कमाल होता है, वरना वो फ़िल्म इतनी रियल नहीं दिखाई देगी। और राजा महाराजों के ज़माने में हम चले जाते हैं, उस कहानी में खो जाते हैं, वो किनकी बदौलत होती है, कैमरे के पीछे काम करने वाले लोग, आर्ट डायरेक्टर। जी। आपका किताब में टैगलाइन है कि आर्ट साइंस से जुड़ा हुआ है या साइंस आर्ट से जुड़ा हुआ है। जी। तो कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में बताएं आप? जी, मैंने एक लाइन दी है, मतलब दी क्या है ये, कि साइंस मीट्स आर्ट, हाँ, ये साइंस में आर्ट्स। टैगलाइन दी है इस बुक को। तो इस टैगलाइन पे आने से पहले मैं उन हीरो का नाम बताना चाहूँगा जिनके ऊपर मैंने बुक लिखी है। वो हैं आर्ट डायरेक्टर साबू सिरिल। अच्छा। ये 1992 से हमारे इंडियन सिनेमा में काम कर रहे हैं, और 100 से ऊपर अपनी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा RRR मूवी, इसके वो हाँ, आर्ट ट्रिपल डायरेक्टर आर। रह चुके हैं। अभी 27 को पिछले महीने ही रिलीज हुई है आपकी देवारा, उसके वो आर्ट डायरेक्टर हैं। अच्छा। आपकी बाहुबली, उनके आर्ट डायरेक्टर हैं। आपके रोबोट फिल्म है, उसके आर्ट डायरेक्टर हैं। मतलब जो बड़े से बड़ा और लैविश वर्क जो होता है वो यही करते हैं, अच्छा। क्योंकि इनके अंडर बहुत सारे लोग होते हैं जो
काम करते हैं। एक तरीके से आर्ट डायरेक्टर के हेड हैं ये प्रोडक्शन डिजाइनर। अच्छा। जी। अब हम आते हैं साइंस मीट आर्ट, क्योंकि मैंने इनके कुछ फैक्ट्स लिखे हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोबोट फिल्म है। रोबोट फिल्म में आपके रजनीकांत होते हैं, वो रोबोट बनाते हैं, अंदर से बहुत साइंटिफिक दिखता है, लेकिन वो कंपोजिट स्टील का यूज किया गया है पूरी दीवार का, अच्छा। पूरे सेटअप का। अच्छा। और ये हमारे इंडिया में सबसे पहले ही बार यूज हुआ है, वरना ये अच्छा। बाहर यूज हुआ करता था। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हमेशा दिखाने के लिए कलर कर देते थे लोग, गोल्डन या अच्छा। फिर सिल्वर, बट ये इस कंपोजिट स्टील को पहली बार लेके आए इंडिया में और इसको इंट्रोड्यूस किया। तो एक तरीके से वो साइंटिस्ट भी हैं, किसी चीज को खोजबीन करके नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, ये इंडिया में पहली बार हुआ या पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है इंडिया में? हाँ, ये टेक्नोलॉजी है इंडिया में लाई गई थी कंपोजिट स्टील की, जो अच्छा। पूरे आपके रोबोट फिल्म में जो दिखाया गया है पूरा सेट, हाँ। वो इसके बारे में मैंने बुक में थोड़ा सा लिखा है। और एक और फैक्ट, रजनीकांत का एक सीन है जब वो रोबोट के शेरों के साथ एंटर होता है। हाँ। तो वो जो शेर थे वो मैकेनिज्म थे कि वो मशीन से चलें, अच्छा। लेकिन उसका बजट करोड्स में बैठ रहा था। तो साबु सरेल ने अपना क्रिएटिव माइंड लगाया और एक बजट का भी उन्होंने ध्यान दे करके कॉस्ट कटिंग करी और 6 लाख में इस चीज़ को बनाया। और वो 6 लाख कैसे हुआ कि उन्होंने मैकेनिज्म तो बना दिया शेर, लेकिन एक बौना आगे खड़ा कर दिया, हेड पर उसके शेर का मुकुट लगा दिया, पीछे कमर पकड़ के दूसरा बौना खड़ा हो गया। तो शॉर्ट हाइट के लोग चलते हुए वो हमें शेर की तरह दिखते हैं। आप इस मूवी के सीन को देखोगे आप, तो ऐसी चीज़ें क्रिएटिविटी की है उन्होंने। खर्च तो वो करवाते हैं फिल्म का, साथ में बचाते नहीं है। जहाँ के करोड़ रुपए खर्चा होने वाले लाखों में खत्म, सीमित हो गया। तो ऐसी क्रिएटिविटी आती है। और साइंस मीट आर्ट से एक रिलेटेड और है कि ये तो आर्ट हो गई, अब साइंस इसमें कहाँ आई? जैसे मैंने स्टील के बारे में बताया, शेर का बताया, उसके मैकेनिज्म के बारे में बताया। ऐसे ही रजनीकांत का एक सीन है किचन में, वो बहुत स्पीड से चॉपस्टिक चलाता है। हाँ। और उस पर नूडल्स लपेटते जाते हैं। तो ये कोई वीएफएक्स का सीन नहीं है, ये ओरिजिनल है। लेकिन उनके हाथ के पीछे एक आदमी को हरा था जिस पर मोटर लगी हुई थी। अच्छा। उस मोटर में 2 स्टिक लगी हुई थी जो बहुत स्पीड से चल रही थी। अच्छा। तो वो मोटर साबु सरेल ने डिजाइन की थी कि, और आधा कट ले लिया और बहुत चॉपस्टिक स्पीड से चल रही है। तो हम सिर्फ आर्ट ही नहीं है ना, हम मशीन का भी यूज कर रहे हैं अपने आर्ट डायरेक्शन में। तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट वाली चीजें मैंने इस टैगलाइन को देख करके आर्ट डायरेक्टर साबु सरेल इन बॉलीवुड इस बुक को लिखा। क्योंकि मैंने ये देखा, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, ड्राइंग्स बनाता हूँ, बट हमारे फिल्म इंडस्ट्री में इस चीज़ को कैसे क्रिएटिव तरीके से यूज़ किया जाता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक तरीके से आर्ट फील्ड ही है, तो मैंने इस तजुर्बे को भी इसमें आजमाया, तो काफ़ी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लिखा बुक लिखते वक्त भी। आर्ट डायरेक्शन में के बारे में कुछ फैक्ट्स और दिलचस्प बातें बताएं। हाँ, दिलचस्प बातें यही थी जो मैंने बताई। आपका मैंने क्वेश्चन पहले ही कंप्लीट कर दिया थोड़ा सा तो हमारा टाइम भी बच गया और आगे चलेंगे। और फैक्ट्स में मैं और जोड़ूंगा, जैसे कि सन ऑफ सरदार है, उसमें वो घोड़ा होता है व्हाइट कलर का, उस पर उछल उछल के जाता है, लेकिन वो सिर्फ खाली एक नीचे मोटर होती है जो बस हिलती रहती है और ऊपर बैठ के एक्टिंग करनी होती है बस। तो वो मैकेनिज्म घोड़ा बनाना, तो हम बड़े आसान से देख लेते हैं, एंजॉय करके हंस लेते हैं, लेकिन उसको बनाने में, उस मैकेनिज्म को बनाने में, लाने में जो टाइम कंज्यूमिंग होता है वो बहुत हैवी होता है। अब टाइम कंज्यूमिंग से रिलेटेड मैं एक टॉपिक और बताऊंगा कि जब फिल्म बनती है तो डायरेक्टर के साथ आर्ट डायरेक्टर ही रहता है। तो डायरेक्टर अपना विजन बताता है कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसको सच करके दिखाता है आर्ट डायरेक्टर, जो कैमरे के पीछे होता है, बिहाइंड होता है। आप जैसे देवारा, आरआरआर और जो भी मूवीज देखेंगे इनकी बनी हुई, सब पे आर्ट डायरेक्टर साबु सरेल सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो साथ में ही आते हैं ये। तो ये ऐसा मैं क्या कहते हैं, उस पर्सपेक्टिव व्यू से कह रहा हूँ कि जिसको इस फील्ड के बारे में नहीं पता है वो ऐसे करके चीज़ों को समझ सकता है। और भी बहुत फैक्ट है इनके। फैक्ट के लिए कहें, एक यूएसए के टाइकून हैं, एनआरआई हैं, वो काफ़ी रिच हैं, उन्हें अपनी वेडिंग करानी थी अपनी बेटी की। अच्छा। इंडिया में शायद से वो तमिल के ही टाइकून हैं,
तो प्रॉपर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट उनके फैक्ट में मैंने ये देखा, इस चीज़ को मैंने बुक में भी लिखा है डिटेल्स में सारी, कि उन्होंने 55 करोड़ का बजट लिया, साबू सिरिल को दिया कि आप बाहुबली का जो सेट आपने बनाया फिल्म का, वही सेटअप हमारे लिए द्वारा बना के दो, हमारी वेडिंग के लिए। तो वो पूरा सेट साबू सिरिल ने बनाया, उसमें वो वेडिंग हुई आलीशान। अच्छा। तो इतने वो हाई फाई आदमी हैं कि लोग उनको इतना जानते हैं, और वो 1992 से काम कर रहे हैं, उनके नाम बहुत अवार्ड्स हैं। डिस्कवरी पर इनका अपना ही एक एपिसोड है, कैसे उन्होंने इतनी क्रिएटिविटी की। तो इन सब चीज़ों से जब मैंने रिसर्च करी, ये सब चीज़ें मैंने देखी, तो मैं हैरान हुआ कि बताइए, बाहुबली में जैसे तलवारें हैं, भाले हैं, ये सब बनाए कम से कम 2-2 हज़ार आपके कारपेंटर, डिज़ाइनर्स, एनिमेटर, सब लोग इनके अंडर थे। तो एक 2-3 साल का टाइम लेकर के इन्होंने इन चीज़ों को बनाया, तो ये बहुत मुझे अमेजिंग लगा, तो मैंने सोचा अब इसे लिखना ही चाहिए। तो ये रहा। आर्ट डायरेक्शन में आपके कब से रुचि हुई और कैसे? क्या कोई ऐसी खास घटना थी जिसके मतलब आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? प्रेरित ऐसे किया कि मैं ये समझता हूँ कि जो हम कैनवास बनाते हैं ड्राइंग पेंटिंग, तो वैसे ही सेम जब हम पर्दे पर फिल्म देखते हैं, वो भी तो एक तरीके से पेंटिंग ड्राइंग है। लेकिन हम ब्रश की जगह क्या यूज करते हैं? कैमरा। पेंट की तरह क्या यूज करते हैं? हम अपनी टीम, जो मिल करके लाइट टेक्नीशियन सारी चीजें होती हैं, और मिल करके उसको बनाते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी 1-2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो मैं इस चीज में आया, एज एन डायरेक्टर ही मैंने इसमें चीजें करी। क्या कोई ऐसी खास घटना थी जिसके मतलब आपको प्रेरित किया इस क्षेत्र में आने के लिए? प्रेरित ऐसे किया कि मैं ये समझता हूँ कि जो हम कैनवास बनाते हैं ड्राइंग पेंटिंग, तो वैसे ही सेम जब हम पर्दे पर फिल्म देखते हैं, वो भी तो एक तरीके से पेंटिंग ड्राइंग है। लेकिन हम ब्रश की जगह क्या यूज करते हैं? कैमरा। पेंट की तरह क्या यूज करते हैं? हम अपनी टीम, जो मिल करके लाइट टेक्नीशियन सारी चीजें होती हैं, और मिल करके उसको बनाते हैं। तो जैसे ही मैंने अपनी 1-2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो मैं इस चीज में आया, एज एन डायरेक्टर ही मैंने इसमें चीज़ें करी। लेकिन आर्ट डायरेक्शन और ये सब बहुत बड़ी लेवल की चीज़ें होती हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक म्यूजिक वीडियो बनाई, और उसके लिए मैंने कम से कम 120 म्यूजिक वीडियोस देखी, ताकि मैं थोड़ा सा कितना अच्छा बना सकते हैं अपने लो बजट में, ना एक सिंपल से कैमरे में। वो लुक तो नहीं आ पाई, लेकिन रिसर्च में हमने बहुत टाइम लगाया, लेकिन हमने उस चीज़ को देखा। ऐसे करके धीरे धीरे हमें पता लगा कि कितना कुछ काम होता है, कितनी टेक्नीशियन होते हैं, कैमरामैन्स, आर्ट डायरेक्टर्स। तो हम बस ये जानते हैं एक डायरेक्टर होता है, एक हीरो हीरोइन होती है बस, लेकिन इनके पीछे कितनी बड़ी टीम होती है, मेहनत कितनी होती है रात और दिन की। और जैसे कि मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे आर्ट डायरेक्टर्स के, साबू सिरिल के ही देखे, जब फिल्म स्टार्ट होती है खत्म होने तक, दे टेक ओनली 3 आवर ऑफ स्लीप, 2 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि लगातार काम रहता है। और ये 2 आवर्स सोना, 3 आवर्स सोना, ये वही चीज लोग सहन कर सकते हैं जिनका उस चीज में इंटरेस्ट है, जो इसको क्राफ्ट बनाने के लिए खुद भी अंदर से बेचैन है और तैयार है। तो इन सब चीजों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस क्षेत्र में घुसा और इसको देखा। अच्छा, एक सवाल ये है कि इस किताब जो है आपकी किताब आर्ट डायरेक्टर किताब है, उसको लोग क्यों पढ़ें और पढ़ने से क्या फायदा मिलेगा? इंटरेस्टिंग सवाल है ये। वैसे ही मैंने इतनी सारी चीजें बताई, तो ये तो मैंने थोड़ा सा ही बताया, लेकिन इसमें भर भर के है। और ये बुक इंग्लिश में है, मैं इसको अभी हिंदी में भी रिलीज करूंगा। अच्छा। और ये से डबल मोटी होगी। अच्छा। तो दोनों वर्जन अवेलेबल हो जाएंगे कुछ, एक आध 2-3 महीने में। और रोचक चीज है ये, जो भी इंडस्ट्री में, जो भी आपके फिल्म्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, टेलीविजन में, किसी में भी काम करते हैं, हम काम तो करते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड और सारी चीजें हम स्टडी करके उसमें आए, तो हम और अच्छे से जान पाते हैं। तो ये एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी बुक कि जो भी सिनेमा के बारे में पढ़ रहे हैं और नॉलेज ले रहे हैं, तो आर्ट डायरेक्शन की भी एक नॉलेज लें और अपनी नॉलेज को और बढ़ाएं। और एक जब टीम वर्क होता है, तो सब सम्माननीय व्यक्ति होते हैं, सीनियर्स होते हैं, इनसे हम सीख रहे होते हैं। तो जब हमें सब लोगों के बारे में पता होगा, तो हम मिल करके सारी चीजें करते हैं।
इस किताब को लिखने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या मुश्किलें थी इस किताब को लिखते टाइम? जी, हाँ। किताब लिखने में एक्चुअली ये 1.8 ईयर्स हो गए मुझे। हाँ। लगातार तो नहीं लिखा, बीच-बीच में गैप भी हुआ 2-3 महीने का। हम्म। तो अप्रॉक्सिमेटली 1.8 ईयर्स इसको लगे। 20 महीना? तो बहुत टाइम से लिख रहा था। हो। इसको बनाने में बड़ा टाइम लग रहा था, इसका मॉडल कैसे बनाया जाए, शुरू से कैसे रखा जाए इसको। हम्म। ऊपर और नीचे पैराग्राफिंग थे, उनको सही से किया, कंटिन्यूएशन दी और रिसर्च करी। कुछ चीज़ें जो हैं अवेलेबल नहीं थी नेट पर और वैसे, और इधर उधर से कलेक्ट करी और इसको फिर बनाया, दिल से बनाया तो वो बन गई। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। साबु सरील हैं, उनको मैंने कांटेक्ट किया, उनको मैंने बताया, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। ओह। तो उन्हें अप्रिशिएट भी किया। लेकिन अब रिलीज़ नहीं कर पा रहा था मैं उसको। फिर एट द एंड फिर इसको रिलीज़ किया। और रिलीज़ किया तो अपॉर्चुनिटी ये मिली कि हैदराबाद आना हुआ। और यहाँ पे एज अ रिसर्च स्कॉलर मुझे काफ़ी सारी फैकल्टी मिली। फैकल्टी में मुझे काफ़ी सारे कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में तो एक तरीके से आपके एक फील्ड है कि यहाँ पे हर कोई आर्टिस्ट है, जिससे भी मिलो कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर रहा होता है। तो एक तरीके से टीम मिल जाती है। बुक मैंने लॉन्च कर दी, प्लस रिलीज करने का मौका यहाँ इस इंस्टीट्यूट में मिला। और वो काफ़ी अपने डिपार्टमेंट के हेड्स, टीचर्स, फैकल्टी से काफ़ी एप्रिसिएशन मिली, जिससे उस बुक में और 4 चांद लग गए। आखिरी सवाल से पहले एक सवाल है कि आप जर्नलिज्म के फील्ड में हैं और फिर आर्ट में क्यों, मतलब इस तरह ठीक है, ये सवाल आपका नहीं और बहुत लोगों हो सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक आर्टिस्ट सब कुछ है। ठीक है, अब आप आर्ट डायरेक्टर ही नहीं, कई आर्टिस्ट तो डायरेक्टर भी हैं, कई आर्टिस्ट साइड डिजाइनर भी हैं, कई आर्टिस्ट कैमरामैन भी हैं। मतलब एक आर्टिस्ट सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, उसके अंदर ये चीज़ होती है। तो वैसे ही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आना हुआ। तो यहाँ जैसे इसके अंदर बहुत सारी फील्ड है आपकी, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म। तो फिल्म एक मुझे एरिया लगा कि वाह, ये तो पर्दे वाली चीज़ है, आर्ट वाली चीज़ है, तो इसमें आया जाए। और इसमें घुसते ही हर तरह की फील्ड एक्सप्लोरेशन मिली। और यहाँ पे मैंने देखा जर्नलिस्ट इज़ एन आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट इज़ अ क्रिएटर, है ना। ये टैगलाइन मैंने यहाँ देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं हैरान भी हो कि ये तो सही बात है कि एक समाज के लिए वो एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है जर्नलिस्ट। इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक जगहों पर एक कैमरा लेकर के और अपनी लाइफ को रिस्क दे करके वो हमें न्यूज़ दे रहा है ना। अपने ना रात देख रहा है ना दिन देख रहा है और एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो ये एक तरीके से मैं सबको एक आर्ट फील्ड समझता हूँ जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज़ को दिल से। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आखिरी सवाल ये है, ये किताब कहाँ पे मिलेगा, लोग कैसे पढ़े, कैसे मतलब खरीद के पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ मिल सकता है? ओके फाइन, कैन आई टेक द बुक? ओके फाइन, ठीक है। तो ये हमारी बुक है। अच्छा। आर्ट डायरेक्टर साबु सरील, इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सिनेमा। अच्छा। तो आप ये लिख करके, ये इसका कवर पेज है, ये आपको मिल जाएगी। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और blueros.com ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे रेट में ले सकते हैं, कम रेट में। और बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये, बस ये आपको लाइन लिखनी होगी। ठीक है, तो हमारे साथ थे सैम, जो अपना शॉर्टकट में नाम लिखते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और किताब को ज़रूर पढ़ें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, लीजिए, थैंक यू।